सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठकर बात करिए। जब बैठकर बात करते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो बस उन्होंने तो एक रट लगा रखी है कि हमने पानी नहीं देना। बड़े भाई को जो चीज हक की है और जो चीज जायज है वो देनी ही चाहिए। छोटे भाई भले ही हैं और जो हमारा हक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया है। संदीप जी ने ये बयान दिया, ये इतना महत्व नहीं रखता। वो एक व्यक्ति के बयान देने से या ना देने से कोई सही और गलत नहीं होता है। एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा में सियासत हो रही है। लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। जहां पंजाब की ओर से विधानसभा सेशन बुलाया गया है, वहीं अब एक बार फिर से पंजाब के राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक जी के बयान पर एक बार फिर से सियासत शुरू होगी, जहां उन्होंने ये कहा है कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए। ऐसे में हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं। सर नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं बयानबाजी एसवाईएल को? आम आदमी पार्टी वहां पर सेशन कर रही है और यहां पर कह रही है कि हरियाणा का हक मिलना चाहिए। देखिए, ये ना तो बयानबाजी की बात है और वास्तविक तो ये हक की ही बात है। जब शुरू में इसका फैसला हुआ था, जो हिस्सा हमें मिला और उसके लिए हमने इसकी जो रास्ता है वो भी बनाया और केवल कुछ हिस्सा जो पंजाब में बनना था वो उन्होंने नहीं बनने दिया और ना केवल नहीं बनने दिया बल्कि उसकी लैंड भी किसानों को वापस कर दी। लेकिन मैं समझता हूं कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। जब दो आदमियों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो लोग कोर्ट में जाते हैं। ये मामला कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैठकर बात करिए। जब बैठकर बात करते हैं और उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो बस उन्होंने तो एक रट लगा रखी है कि हमने पानी नहीं देना। पानी कुछ समय ऐसा आता है, बरसात आती है तो पानी जो जब ज्यादा हो जाता है तो वो पाकिस्तान को भी जाता है। लेकिन अब पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उसका आदर करते हैं, हम उससे निकले हैं। तो मैं समझता हूँ बड़े भाई को जो चीज हक की है और जो चीज जायज है वो देनी ही चाहिए, चाहे संदीप पाठक जी कहें या ना कहें। इसके अलावा सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा है। मुलाकात की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एसवाईएल के मुद्दे पर कि पंजाब के मुख्यमंत्री और हम बैठक कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब बैठक का कोई फायदा होगा? क्योंकि ट्राई अगेन, पिछली कोई किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर की भी आपने कहानी सुनी हुई होगी। वो एक मकड़ी 17 दफा चढ़ी और 18वीं दफा उसको सफलता मिली। तो हम छोटे भाई भले ही हैं और जो हमारा हक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया है, तो आज मैं भी आपके माध्यम से पंजाब से ये अपील करता हूं कि वो इसको कंसीडर करें, लॉ ऑफ द लैंड, और जो सबसे सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली है उसकी मानकर तो कम से कम, और फिर हम सब भारतवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो मैं समझता हूं कि सबका हक है। कोई भी चीज आपके हल्के से गुजरती है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर केवल हक आपका है। तो पानी ये दिल्ली भी जाता है, ये पानी राजस्थान भी जाता है, सबका हक है, सबको हक का पानी मिलना चाहिए। सर, ये मुद्दा इस करके ज्यादा जो है हेडलाइन बन रहा है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और यहाँ पर अगर हम बयानबाजी की बात करें, क्योंकि चुनाव हरियाणा में होने वाले हैं, विधानसभा भी और लोकसभा भी, तो क्या आपको लगता है कि दोहरी राजनीति है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि संदीप जी ने ये बयान दिया, ये इतना महत्व नहीं रखता। मैं तो जो असली बात है, जो शुरू में जो डिसाइड हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो हाई कोर्ट ने कहा, जो सबको दिख रहा है, मैं तो वो बात कर रहा हूं। वो एक व्यक्ति के बयान देने से या ना देने से कोई सही और गलत नहीं होता है कि 100 एंगल्स हो सकते हैं उसमें। सर, विधायक दल की बैठक हुई है, 9 साल पूरे कर रही है सरकार अपने। क्या कुछ खास रहा है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग हर महीने, हर 15 दिन 20 दिन
30 दिन के बाद विधायक दल की मीटिंग करते हैं और रिव्यू भी करते हैं जो हरियाणा के काम हैं और जो हरियाणा की एक्टिविटीज़ हैं, जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इन सब का रिव्यू करते हैं। तो सर, इसमें ये जिम्मेदारी लगाई गई है विधायकों की कि जनसंवाद करें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल पर। जनसंवाद एक बड़ा अनूठा कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने कई गांवों में जाकर ये कार्यक्रम किया है। और जन संवाद का मतलब जनता की सुनना, और जनता से हम ये पूछते हैं कि हमारे अच्छे काम भी हमें बताओ और हमें थपकी मारो, और जो काम आपको पसंद नहीं है या जिनमें कोई थोड़ी बहुत भूल चूक हो गई है तो वो भी हमारे ध्यान में लाओ। तो इसी को जन संवाद कहते हैं। और उनका निश्चय है कि लगभग 6,500 गांव हैं हरियाणा में, सभी गांवों में जाकर ये जन संवाद करें। लेकिन अकेले मुख्यमंत्री जाएंगे करेंगे तो समय बहुत लगेगा, तो उन्होंने अपने मंत्रियों को, मैं भी लगभग 30 गांव कर चुका हूं और आगे और करने की भी योजना है, तो सभी मंत्री भी लगे हैं। उन्होंने सांसद भी उतारे हैं और वो कुछ समय में एमएलएस भी उतारेंगे। ये सब लोग जनता के पास जाएंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे और दुख दर्द उनका जानकर उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहा है उन लोगों को जाने के लिए? देखिए, ये तो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट होता है कि अपनी हलके में तो वो रहते ही हैं, दूसरी जगह जाने का उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने हलके में ना जाएं, अपने में तो जाते ही हैं। वो काम जैसा भी वो कर रहे हैं वो करें, लेकिन उसके अलावा, क्योंकि 6,500 गांव में दस्तक देनी जरूरी है, और बहुत जगह तो अगर वो अपने अपने हलके में जाएंगे तो हमारे 41 विधायक हैं, तो 49 जो हलके हैं उसमें हमारे विधायक नहीं हैं। अगर सभी अपने अपने हलकों में जाएंगे तो फिर हमारे 49 हलके तो रह ही जाएंगे। तो इसलिए हम ये कहा है कि जो अपनी हलके को छोड़कर दूसरे गांव में भी वो जाए। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? 15-20 दिनों में उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। देखिए, वो बहुत बड़े नेता हैं और ये उन्होंने भविष्यवाणी की है, तो ये उन्हीं से पूछें तो आप ज्यादा बेहतर रहेगा। पर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सर, इलेक्शन में बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। उनका कहना ये है कि मैं तो आज की बात आपको बता सकता हूँ, हमारे लगभग 3.25 साल हो गए और ये गठबंधन है, बरकरार है और अच्छा चल रहा है। आगे भी बरकरार रहेगा? आगे भी बरकरार रहेगा। चुनाव इकट्ठे लड़ेंगे दोनों? नहीं, चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव के समय चुनाव की परिस्थितियां और जो हमारा नेतृत्व है वो तय करेगा। सर, 9 साल सरकार को पूरे हो रहे हैं, कोई कार्यक्रम देश में प्रदेश में कुछ किया जाए? होता ही है, 9 साल पूरे करने पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और जो भी कार्यक्रम तय होंगे तो वो हम करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता, जिन्होंने संभावनाएं जताई हैं कि इस बारी जिस तरीके से काम चल रहा है सरकार का वो बहुत बेहतर है और इसके लिए जनसंवाद तो किया जा रहा है। और दूसरी ओर उन्होंने SYL को लेकर भी कहा कि संदीप पाठक का जो बयान है वो कुछ अलग नहीं है, फैक्ट पे बात की गई है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके तहत अगर वो हक की बात कह रहे हैं तो हरियाणा का हक बनता ही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।